क्या विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भगवान शिव के नाम पर अपने बेटे का नाम अकाय रखा है? आप सभी जानते हैं कि विराट और अनुष्का के घर छोटा कोहली आया है और इसकी जानकारी जब उन्होंने सोशल मीडिया पर दी तो नाम जो था वो भी सार्वजनिक कर दिया, अकाय कोहली। अब अकाय को लेकर बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस चलने लगा कि यार क्या वजह हो सकती है। कुछ लोगों ने जोड़ दिया कि भाई ए फॉर अनुष्का, के फॉर कोहली मिलाकर अकाय कोहली। लेकिन विराट और अनुष्का के बच्चे के नाम को लेकर जब थोड़ी पड़ताल हमने की तो एक जानकारी जो है वो भगवान शिव से जुड़ी हुई आ रही है और ऐसा हो सकता है कि यह नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ हो। फाइनल तो विराट अनुष्का ही बताएंगे। ऐसा इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि 4 मार्च 2023 को अनुष्का विराट महाकाल के दर्शन करने गए थे, 4 मार्च 2023, और समय समय पर भगवान शिव की पूजा आराधना वो करते रहते हैं। अब अकाय के अगर आप मायने निकालेंगे तो अकाय का अर्थ होता है शरीर रहित, देह रहित, जिसका कोई आकार ना हो। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान शिव वो भगवान हैं जिनको निराकार माना गया है। विराट अनुष्का का बार बार भगवान शिव के दर जाना, इससे पहले वामिका जिनका नाम भगवान शिव और पार्वती से मिलाकर रखा गया था, वो भी नाम भगवान के नाम पर रखा जाना। 11 जनवरी 2021 को वामिका का जन्म हुआ था, वो दुर्गा जी से जुड़ा हुआ नाम। अब निराकार भगवान शिव, ये हो सकता है। और इसीलिए इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हैं कि क्या वाकई में विराट और अनुष्का ने ये नाम जो है ये भगवान शिव के नाम पर रखा है। कई कहानियां, कई किस्से, कई इसके मायने होते हैं। शुरुआत में जब हमने अकाय कोहली के बारे में सर्च करना शुरू किया तो हमें पता लगा कि ये टर्किश शब्द भी है। अलग अलग भाषाओं में शब्द के कई मायने हैं। टर्किश में इसका मतलब होता है चमकता हुआ चंद्रमा, ये इसका मतलब निकल कर आता है। लेकिन टर्किश नाम से जुड़ा इनका नाम रखना मुश्किल लगता है क्योंकि बीते कुछ वक्त से अनुष्का विराट बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रहे हैं और हमने उन्हें अध्यात्म की तरफ उनके बढ़ते रुझान को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि उनके जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण घटना होगी तो उसका अध्यात्म से रिलेशन जरूर होगा। अब हिंदी में अगर आप इस वर्ड के मायने निकालते हैं तो इस शब्द का अर्थ होता है बिना शरीर या रूप के। ये इसका मतलब होता है शरीर रहित, काया या देह रहित, निराकार, वो जिसका कोई आकार ना हो, जन्म ना लेने वाला, निराकार, ये सारी बातें निकल कर आती हैं। और हिंदू धर्म में हम सब जानते हैं कि निराकार हम भगवान शिव को कहते हैं, ओम निराकार। तो ऐसा हो सकता है कि भगवान शिव के वहां पर जाना और उससे जुड़ी इन बातों को रिलेट करके ये नाम का निकल आना ये सच हो, ये हो सकता है। हालांकि विराट की भी बड़ी दिलचस्प जिंदगी है। एक जमाने में वो कहते थे क्या मैं पूजा पाठ करने वाला हूँ, क्या मैं मंदिर जाने वाला दिखता हूँ, एक उनका पुराना वीडियो वायरल होता है। बट देन उनकी लाइफ में अनुष्का शर्मा आती हैं और व्यक्ति के तौर पर हमने फिर विराट कोहली को बदलते हुए देखा। हमने उन्हें अलग अलग साधु महात्माओं संतों के आश्रम जाते हुए देखा, हमने उन्हें अलग अलग जगहों पर पूजा पाठ करते हुए देखा, हमने उन्हें अध्यात्म की तरफ बढ़ते उनके रुझान को लेकर देखा। तो ये कहानी हो सकती है अध्यात्म को लेकर कि निराकार भगवान शिव के नाम को लेकर हो। हालांकि फाइनल जो नाम का मतलब है वो आपको विराट अनुष्का ही समझा सकते हैं, इसलिए हमें इंतजार भी करना पड़ेगा कि उन्होंने ये नाम क्यों रखा। लेकिन 2 ही वर्जन इसके निकल कर आ रहे हैं, एक भगवान शिव वाला, दूसरा जो दावा किया जा रहा है कि पूर्ण चंद्रमा, वो जो आप रोशन करे अपने आप में खास से अद्भुत है, वो है। हालांकि इससे पहले वामिका जो था, विरुष्का ने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा था, उसको लेकर भी ये कहानी आई थी कि वामिका जो है वो दुर्गा जी से जुड़ा हुआ नाम है और भगवान शिव और माता पार्वती का मिला जुला स्वरूप है। वामिका को लेकर विराट काफ़ी प्रोटेक्टिव भी रहते हैं, सोशल मीडिया पर उतनी तस्वीरें शेयर नहीं करते, पेपराजियों को मना करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन ये नाम की कहानी जो है फिलहाल बड़ी दिलचस्प हो गई है और 15 तारीख को बच्चे का जन्म होना, वैलेंटाइंस डे के नेक्स्ट डे, और उसके बाद उनकी ये कहानी को निकल कर सामने आना, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। हालांकि इसमें तीसरा एंगल भी है जो हमने आपको शुरू में बताया था कि अकाय में ए फॉर अनुष्का, के फॉर कोहली, और ये जेंडरलेस नेम भी है, यानी इसे आप चाहे तो फीमेल में भी यूज कर सकते हैं, मेल में भी यूज कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड नेम, अकाय कोहली। हम आपको बता दें कि विराट कोहली के पिता बनने की सबसे पहले खबर जो है वो एबी डिविलियर्स ने दी थी, जब डिविलियर्स ने सोशल मीडिया पर कह दिया था कि वो पिता बनने वाले हैं, परिवार के साथ हैं, और इसी वजह से उन्होंने ब्रेक लिया है, जिसके बाद में सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं रहीं, काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। बाद में डिविलियर्स ने प्राइवेसी लीक करने के मामले पर माफ़ी मांगी और अपने बयान को लेकर एक अपॉलॉजी की, एक बहुत बड़ी गलती बताई। हालांकि विराट के बेटे के जन्म की जो कहानी है वो 2 दिन पहले 13 फेब को भी आ गई थी, जब इंडस्ट्रियलिस्ट
हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट कर दिया था और ट्वीट में लिखा था कि अगले कुछ दिनों में एक नया बच्चा पैदा होने वाला है। आशा करते हैं कि वो अपने पिता की तरह महान क्रिकेटर बनेगा या अपनी मम्मी की तरह एक शानदार एक्टर बनेगा। तो ये बातें आई थी और उसमें उन्होंने लिखा 2 हैशटैग भी इस्तेमाल किए थे, मेड इन इंडिया और बॉर्न टू बी लंदन। तो वो सारी बातें हुई थी, तो वहां से क्लियर हो गया था कि ये लोग मॉम डैड बनने वाले हैं, लेकिन इन लोगों ने ऑफिशियली अब इस खबर को अब सार्वजनिक किया है। विराट और अनुष्का की शादी जो है वो 2017 में हुई थी। 2013 में इनकी मुलाकात हुई थी और एक ब्रांड के एंडोर्समेंट को लेकर इनकी मुलाकात हुई। शुरुआती दौर में नोकझोंक हुई, उसके बाद में बातचीत, दोस्ती और फिर डेटिंग करने लगे और फिर बाद में अनुष्का उनकी लाइफ में आगे बढ़ती गई। 3 साल के बाद प्रेगनेंसी को अनाउंस किया था जब 2021 में मुंबई के बिरीश कैंडी अस्पताल में वामिका का जन्म हुआ था और उसके 2021 के बाद 3 साल बाद अब अकाय कोहली का जन्म हुआ है। नाम को लेकर किस्सा हमने बताया, बाकी जानकारी